आज अलौली प्रखंड के इस हरिपुर गांव में मैं तो अपने ननिहाल आया था, लेकिन यहाँ आकर लगा कि मैं उप मुख्यमंत्री हो गया। आज मेरा खगड़िया जिला का दौरा है और इस संदर्भ में आज पंचायती राज व्यवस्था के परामर्शदात्री समिति के लगभग सदस्यों के लगभग 2,500 से 3,000 सदस्यों का संबोधित करने का अवसर मिला और बाद में लगातार खगड़िया बाढ़ की स्थिति और उसके लिए सरकार और जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं उसकी गंभीरता से समीक्षा किया और फिर वित्त मंत्री के रूप में राजस्व के जितने भी प्रक्षेत्र हैं उनके सभी अधिकारियों की बैठक हुई और लगातार उस बैठक और फिर बाढ़ पीड़ित के शिविर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर मिला और फिर आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मंच पर हमारे सम्मानीय शिवनंदन मामा और फुआ जी और तमाम वीर प्रकाश जी, यदुवंशी जी जो संचालन कर रहे हैं, सुधीर जी, कैलाश माँ, विवेक जी, द्वारका माँ, तमाम सारे लोग आज बैठे हैं। मनोज शर्मा जी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने और बिहार की सरकार ने मुझे दिया है। मैं विधायक तो 2005 से हूं, लेकिन पहली बार उप मुख्यमंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में और जो कई विभाग हमारे जिम्मे हैं उसके प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। और मेरे मन में भी छटपटाहट थी कि बचपन में चाचा जी के शादी के साथ के अवसर पर साथ में मैं आया था, उसके बाद फिर कई बार आने का अवसर मिला है हरिपुर में और कहीं न कहीं हरिपुर मेरे जेहन में है, दिल में है, क्योंकि मेरा बचपन को आप सबों ने देखा है और आज इस दायित्व में जब आपके आंगन का कोई बालक इस दायित्व में आता है तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उस सुखद एहसास को, उस अनुभूति को हम बेहतर ढंग से समझते हैं। आपने कहा सब कुछ मांगने की इच्छा थी लेकिन आप नहीं बोल पाए। यही संबंध का एक यही रिश्ता है कि आप चाह कर भी नहीं बोल पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके इस क्षेत्र के लोगों की जो पीड़ा है, विगत 15 वर्षों में हमारी सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो कई आवश्यक कदम उठाए हैं और उसका भी यह परिणाम है कि हरिपुर गांव जो करीब 1964 या 63 में मुझे लगता है कि जो देखा था और आज 2021 में देख रहा हूं, लगता है कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन कुशल नेतृत्व और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो बुनियादी क्षेत्रों में जो काम किया है वो धीरे धीरे आज दिख भी रहा है और आपकी अपेक्षाएं जो बढ़ी है कि हरिपुर प्रखंड बने और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है। वित्त मंत्री के नाते अपेक्षा है वीर प्रकाश जी इस लड़ाई को लड़ते रहे कि भारतीय स्टेट बैंक या किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा हरिपुर में निश्चित तौर पर खुले। ये कई चीजें हैं जो लगातार आप सबों ने मांग की है। संयोग से जो
राज्य प्रशासनिक परिसीमन समिति है, उसके हम स्वयं अध्यक्ष भी हैं। जो और जिस समिति को तय करना है कि कौन प्रखंड बनेगा, कौन अनुमंडल बनेगा, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि अगर बिहार में कितने अनुमंडल होंगे और कितने प्रखंड को बनना है, परिसीमन होना है, तो उस समय हरिपुर जरूर रहेगा, इतना हम आपको वादा करते हैं। क्योंकि मैं सारे कागजात को देख रहा था, आपने काफी मेहनत की है, काफी पत्राचार अधिकारी स्तर पर हुआ है, जो हमने देखा है। आप सब मेहनत किए हैं, आप हृदय से चाहते हैं कि ये प्रखंड बने, तो मेरा भी हृदय आपके साथ है। और जब भी इस ढंग की इस स्तर की बैठक होगी, सरकार स्वीकृति देगी, तो हरिपुर गांव प्रखंड के रूप में जरूर दिखेगा, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। वित्त मंत्री के रूप में हमने प्रयास किया है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा यहाँ खुले, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम, और अभी पटना लौटने के बाद दबाव बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में जो भारतीय स्टेट बैंक के सीएमडी हैं मिस्टर राणा, उसके साथ बातचीत करके यहाँ कैसे ब्रांच खुले, ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपने दो ऐसी मांगे की है जो स्वाभाविक भी है और जिसे होना भी चाहिए, क्योंकि व्यापार बढ़ा है और हमारी सरकार ने भी जो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आम लोगों तक पहुंचाने का हमने जो वादा किया है, वो वादा तभी पूरा होगा जब बैंक की शाखाएं खुलेगी। तो हमारी जो कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं वो आपके दरवाजे तक, आपके खाते तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये भी आपका एक अच्छी मांग है, उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ज़्यादा यहाँ बोलने की स्थिति में नहीं है, हम स्वयं भाव विहल है, क्योंकि आज हम अपने ननिहाल में अपने घर में आए हैं। यहाँ कोई राजनीतिक बात करने के लिए हम नहीं आए हैं, लेकिन आप सबों का जो अपार स्नेह है, प्यार है, और जिस प्रकार से इस मौसम के बदले मिजाज में भी आप जिस प्रकार से यहाँ इकट्ठे हैं, ये कहीं न कहीं आपका हमारे प्रति और हमारी सरकार के प्रति, और खास करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों तक निःशुल्क पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और पूरे भारत में जो कोविड के संक्रमण के कारण जो वैश्विक परिस्थिति बनी और भारत ने कई आवश्यक कदम उठाए, उसमें सबसे बड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क टीकाकरण अभियान को चालू करके उठाने का काम किया है। जब तक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति कोविड मुक्त नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति का टीकाकरण नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ भारत की और स्वस्थ बिहार और स्वस्थ हरिपुर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये दो ऐसे कार्यक्रम हैं जो आम लोगों ने महसूस किया है और आम लोग तक यह कार्यक्रम पहुंचा है। कोई यह नहीं कह सकता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए इस टीका का लाभ हम और हमारे परिवार के लोग नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री